वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। करके अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मार्केट से कनेक्टेड निकल कर आ रही है। बिकॉज कैबिनेट का एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल, मतलब हमारे भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये जो वर्थ है इस प्रोजेक्ट का, यह अमाउंट निकल कर आ रही है 39,290 करोड़ के करीब का। और ये अपने आप में काफी ह्यूज कैपिटल स्पेंडिंग का प्लान कैबिनेट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पर्टिकुलर चीज जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, वो अभी का जो ग्लोबल सिचुएशन बना है उसको ध्यान में रखते हुए देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इंफ्रा के ऊपर का स्पेंडिंग जो है उसको किस तरीके से मजबूत बने रखे, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कैबिनेट का पूरा फोकस और एफर्ट यहाँ पर इस मूव से यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर जो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल हो चुका है, लेकिन फिर भी जो रियल इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड किस तरीके से होगा, वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से तेजी इन प्रोजेक्ट्स में बनी रहती है और कितना तेजी से अप्रूवल लैंड एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस हो पाता या नहीं हो पाता, और मनी का जो ओवरऑल स्पेंडिंग है कितना इफिशिएंट तरीके से होता है या नहीं होता, इसके ऊपर भी बाजार का यहाँ पर फोकस बना रहेगा। बिकॉज अगर हम बात करें कुछ समय पहले की या हिस्टोरिकली बात करें, जब इस टाइप के बड़े बड़े ऐलान कैबिनेट की तरफ से हुआ है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डिलेज भी हमको दिखा है। और उसके पीछे के तीन बड़े प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे कंट्री में सबसे बड़ा इशू बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जमीन का, मतलब लैंड एक्विजिशन का इशू देखने को पहले भी मिला था। तो फिर से वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो अप्रूवल्स होते हैं उसमें भी डिले हमको देखने को मिल चुका है पहले भी, तो यहाँ पर भी फोकस बना होगा। और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम अलग अलग राज्यों के बीच में भी हमको प्रीवियसली देखने को मिले, तो इस बार ये होगा या नहीं होगा इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। तो देखिए ये वाला जो इतना बड़ा ऐलान है पूरा का पूरा बाजार से कनेक्टेड है, लेकिन बाजार क्यों इतना मैटर करेगा इस चीज को लेके, तो देखिए इन्वेस्टर्स की बात करें तो बाजार की बात करें, सारे के सारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन स्पेंडिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे। बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट्स होगा उनके ऊपर होगा। साथ ही साथ जो वेलफेयर स्पेंडिंग होगा लोअर इकोनॉमिक मल्टीपल इफेक्ट यहाँ पर उसके कारण होता हुआ नजर आएगा। और स्पेंडिंग का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी की बात करें, पावर की बात करें या कैपिटल गुड्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत तरीके से इसको बहुत ही बड़ा बूस्ट या बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। अगर बाजार का कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेंडिंग जो बढ़ा रही है उसके पीछे के कुछ रीजंस भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आगे थोड़ा मिल सकता है। और इसके पीछे एक्चुअली ग्लोबल लेवल का अनसर्टेनिटी अभी के टाइम का बहुत बड़ा रीजन है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसी के साथ साथ आरबीआई का एमपीसी का भी आउटकम आने वाला है। और आरबीआई का कमेंट्री अपने पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक महीने से जब भी कोई कॉन्फ्रेंस आ रही थी, इवेंट आ रहा था, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आरबीआई अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉशियस लिक्विडिटी को लेकर यहाँ पर बनी हुई है। इसके कारण भी एक्चुअली कैबिनेट ने ये बहुत ही बड़ा अप्रूवल आरबीआई एमपीसी का आउटकम आने से पहले दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आरबीआई एमपीसी में बड़ा डिसीजन निकल कर आने वाला है, ये भी इसका एक संकेत देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का ओवरऑल डिमांड की बात करें, ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का जो ओवरऑल एक सिनेरियो निकल कर आ रहा है, मतलब इसको यहाँ पर सरकार की तरफ से भी सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंडेक्सेस की बात करें तो काफी पॉजिटिवली उन्होंने रिएक्शन दिया है जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ है तभी, मतलब ये वाला जो अनाउंसमेंट हो चुका है, हो सकता है कल या अगले कुछ दिनों में ये इंडस्ट्रियल्स काफी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मार्केट में करते हुए हमको नजर आए, बाजार में भी इसका काफी अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज हिस्टोरिकली भी जब जब कैबिनेट की तरफ से इस टाइप के अप्रूवल्स आए मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया है। लेकिन वही बात है, ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी से कनेक्टेड अनाउंसमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां इस खबर की वजह से बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो कौन सी कंपनियां जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लार्ज कैप कंपनी की बात करेंगे, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं लार्ज कैप से। तो लार्ज कैप में पहला नाम आपको नजर आएगा L&T, लार्सन एंड टुब्रो। उसके बाद NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके बाद सिमेंस इंडिया, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल के नाम से इसको आप जानते होंगे, और आखिरी नाम होगा ABB इंडिया का। तो ये सारी की सारी कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी की आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं इस खबर के कारण बाजार की फोकस में, चर्चा में बनी रहेगी। इसके बाद मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक, कमिंस इंडिया, CG पावर, रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब RVNL, और इरकॉन इंटरनेशनल, ये कंपनियां कहीं ना कहीं मिड कैप कैटेगरी की ऐसी होगी जो इस खबर की वजह से बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके बाद मिड कैप एंड लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, PSP प्रोजेक्ट, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, राइट्स और जुपिटर वैगन, ये सारी की सारी कंपनियां, वैगन्स, ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए ये वाला जो अनाउंसमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड ज्यादा करके आपको देखने को मिल रहा है, तो उसी थीम से कनेक्टेड ये सारे के सारे कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर स्पेंडिंग का जो चीज है काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ खतरे भी इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट डिले का रिस्क हमारे कंट्री में देखने को मिलता ही मिलता है बहुत सारे सिनेरियो में। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले क्यों होते हैं, क्लियरेंस सही टाइम पे नहीं मिलता या बहुत डिले हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में डिले देखने को मिलता है। और लैंड इश्यू, मतलब स्टार्टिंग में हमने जो 3 रीजन दिखे थे वही 3 रीजन फिर से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ फिजिकल डेफिसिट का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू का ग्रोथ स्लो हो जाता है तो कहीं ना कहीं बोरोइंग यहाँ पर क्या होगा, बोरोइंग यहाँ पर बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट उसके कारण प्रेशर में आ सकता है। तो ये वाला चीज के ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। साथ ही साथ रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है उसका भी खतरा बना रहेगा। प्राइवेट कंपनी जो है कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी तो उसमें भी अनसर्टेनिटी फेस हो सकती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का रोल आउट स्लो हो सकता है, पेमेंट्स भी डिले हो सकते हैं, और टाइमलाइन भी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है। और प्रीवियसली जो डेटा है वो शो भी करता है कि मल्टी स्टेट का जो प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा करके हायर कॉस्ट का सिनारियो, ओवररन का सिनारियो हमने देखा है, टाइमलाइन को भी एक्सपांड करना पड़ा है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम बात करें बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स की या एनालिस्ट की, तो ब्रोकरेज का बिलीव है कि इंफ्रा के ऊपर का स्पेंडिंग ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कंटिन्यू होता रहेगा, बिकॉज इसके कारण इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करने का एक पर्टिकुलर हमको सिनेरियो मिल जाता है। खास करके अभी का जो ग्लोबल माहौल है काफी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, तो ये वाला चीज कहीं ना कहीं मार्केट वेलकम कर सकता है, और इससे डोमेस्टिक डिमांड को भी काफी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। तो मार्केट को अभी क्या चाहिए, मार्केट को एक्चुअली अभी क्लियरिटी चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स को काफी फटाफट या पहले अप्रूवल मिल जाएंगे, क्या प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट एक्टिवली करेगी या नहीं करेगी, और एग्जीक्यूशन कितने फास्ट तरीके से शुरू होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर मार्केट को बस क्लियरिटी चाहिए ट्रिगर करने के लिए। और ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, अभी जो अगले टाइम के क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, अर्निंग आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आएगी कि इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं ना कहीं मजबूत बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या फिर गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो इस पूरी की पूरी रिपोर्ट की बात करें, ये जो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास का या 39,300 करोड़ के आसपास का अप्रूवल का, ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस सेक्टर्स के लिए। लेकिन वही बात है, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है एग्जीक्यूशन, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइमलाइन है उसके ऊपर ही फोकस बना रहेगा। अगर इंप्लीमेंटेशन सही रहा, मजबूत रहा, ओवरऑल इंफ्रा कैपिटल गुड्स कंपनीज का भी सारा का सारा सिनेरियो काफी अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इन पूरी इंडस्ट्री में क्रिएट होती हुई हमको नजर आ सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी पॉजिटिव है, कुछ कुछ चैलेंजेस भी है, सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है, और यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, यह बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ
आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।